कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार लोगों का दिमाग अगर हम पढ़ पाते, समझ पाते तो कितना अच्छा होता, जिंदगी कितनी आसान हो जाती है ना। लेकिन अगर आपको पता चले कि ऐसा होना वाकई में मुमकिन है तो आप यकीन करेंगे, एक्चुअली लोग कई तरीकों से ना अपने बारे में आपको बता सकते हैं, जैसे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी आदतें और इंटरेस्ट और उनका बिहेवियर आपको उनके बारे में काफी कुछ बता सकता है। तो आज की ये समरी आपको बताएगी कि उन साइंस को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आप लोगों के साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना सके। तो आइए हम शुरू करते हैं इस समरी को, जिसका नाम है हाउ टू एनालाइज पीपल, प्रूवन टेक्निक्स टू एनालाइज पीपल ऑन साइट एंड रीड एनीवन लाइक अ बुक, जिसे लिखा है एलन गोल्डमैन ने। इस समरी की अगर बात करें तो आपको लगता है कि लोग बड़ी आसानी से आपको बुद्धू बना सकते हैं। क्या आपको सामने वाले के असली इरादे को समझने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप बड़ी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं? अगर ऐसा है तो हम आपको बता देते हैं कि लोग इतने भी मिस्टीरियस नहीं हैं जितना आपको लगता है। असल में लोगों के असली इरादे सामने आ ही जाते हैं, बस आपको उनके हाव भाव पर गौर करने की जरूरत है। इस समरी में आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का तरीका सीखेंगे, यानी किसी के बॉडी मूवमेंट्स को देख कर के ये पता लगाना कि उसके माइंड में चल क्या रहा है। लोग जाने अनजाने में यानी अनकॉन्शियसली अपने बॉडी मूवमेंट्स के जरिए अपनी असलियत को जाहिर कर ही देते हैं। वो कहते हैं ना कि इंसान का चेहरा उसके दिल का सारा हाल बता देता है। इसीलिए अगर आप किसी के चेहरे की तरफ गौर से देखें और उसके हाव भाव को समझने की कोशिश करें तो आप बड़ी आसानी से उसकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। आप उन 5 फीचर्स के बारे में सीखेंगे जो किसी की पर्सनैलिटी को स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप किसी के ड्रेसिंग सेंस और बात करने के तरीके से उसके बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। लोगों के इंटरेस्ट, हैबिट्स, या वो किस टाइप का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं या किस तरह के लोगों से दोस्ती करते हैं, ये भी काफी हिंट देता है। आप ये भी सीखेंगे कि 2 तरह के मेन अडल्ट रिलेशनशिप होते हैं, वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स और रोमांटिक रिलेशनशिप। कई बार अपने को-वर्कर्स और रोमांटिक पार्टनर को समझना जरूरी होता है, लेकिन ये समरी आपको उन्हें एनालाइज करने और उनके साथ बेटर तरीके से इंटरैक्ट यानी बातचीत करने में हेल्प करेगी। अच्छे कम्युनिकेटर्स दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से होते हैं। अच्छा कम्युनिकेटर उन लोगों को समझता है जिनके साथ उसका इंटरेक्शन होता है। अपने लोगों के साथ हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको खुशहाल और फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प करेगी। और इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि लोगों को एनालाइज कैसे किया जाए। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं यूजिंग आवर बॉडीज टू कम्युनिकेट। मतलब ये कि अक्सर हम बात करते वक्त अपनी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बॉडी लैंग्वेज थम्स अप जैसा कोई सिंपल साइन नहीं है, बल्कि ऐसी चीज है जिस पर गौर करने की जरूरत पड़ती है। यानी फेशियल एक्सप्रेशन या पोस्चर कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% ही वर्बल यानी बोलकर होता है, बाकी 55% कम्युनिकेशन हम बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं। अब बात अगर लोगों को एनालाइज करने की हो तो बॉडी लैंग्वेज समझना एक इम्पोर्टेंट स्किल है जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी, खासकर जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता सकती है कि वो भरोसे के लायक है या नहीं। जिन्हें आप पहले से जानते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपको काफी कुछ पता चल सकता है कि वो क्या सोच रहे हैं या फिर क्या फील कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपका कोई दोस्त नर्वस है तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करके इस बात का पता लगा सकते हैं। चाहे वो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर ना करे पर आप उन्हें हेल्प ऑफर कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारी बॉडी के कई पार्ट इसमें शामिल होते हैं। इनमें से सबसे इजी है अपर बॉडी यानी शरीर के ऊपरी हिस्से को समझना। हमारी अपर बॉडी में सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट और लंग्स। हमारी अपर बॉडी कुछ इस तरीके से बिहेव करती है कि ये ऑर्गन सुरक्षित रहे। खासकर डेटिंग करते समय अपर बॉडी एनालिसिस बहुत ही यूजफुल होता है। अगर आपके डेट ने अपना चेस्ट आपकी तरफ किया हुआ है तो यानी वो सेफ फील कर रही है और उसे आप पर भरोसा है। चेस्ट को दूसरी तरफ करना यानी डिस्कम्फर्ट फील करना, यानी सामने वाला खुद को और अपने दिल को आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट बॉडी पार्ट है हैंड्स यानी कि हाथ। लोग अक्सर बात करते समय हाथों का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जो लोग ज्यादा हैंड जेस्चर यानी इशारों को यूज करते हैं वो कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक होते हैं। हालांकि सिर्फ हैंड जेस्चर्स की बेसिस पर आप किसी को पूरे तरीके से नहीं समझ सकते,
इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से एनालाइज करना पड़ेगा। एनर्जेटिक लोग नए या अनजानी सिचुएशंस में लो एनर्जी हैंड जेस्चर्स यूज करते हैं, इसलिए हैंड जेस्चर्स को हमेशा बाकी बॉडी के दूसरे पार्ट के साथ कंबाइन करके देखना चाहिए। हमारे हाथ विजिटिंग यानी हाथों को हिलाते डुलाते रहना के जरिए काफी साफ साफ कम्युनिकेट करते हैं, और ऐसा तब होता है जब लोग बेचैनी से हाथ और बाजू हिलाते रहते हैं। बार बार चेहरे पर हाथ फिराना, टेबल पर उंगलियां बजाना, ये सब विजिटिंग के साइन है, जिससे पता चलता है कि सामने वाला अनकंफर्टेबल है या नर्वस है या फिर बोर हो रहा है। इसी तरह पैरों से भी काफी कुछ पता चल सकता है। असल में बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करते समय इन बॉडी पार्ट्स की तरफ हमारा ध्यान कम ही जाता है। लोग खुद को कंट्रोल करने के लिए हाथों और चेहरे का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, पर पैरों को भूल जाते हैं। इसलिए पैर अक्सर सच्चाई बयान कर देते हैं। तो किसी को ऑब्जर्व करते समय उनके पैरों पर भी ध्यान दीजिए। उनके पैर कहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि उन्हें आपका साथ पसंद है। लेकिन अगर उनके पैर आपकी तरफ पॉइंटेड नहीं है तो यानी वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाला जल्द से जल्द आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। तो पैरों की पोजीशन कॉन्फिडेंस के बारे में बताती है। पैरों को एकदम चिपका कर बैठने का मतलब है कि आप इनसिक्योर और नर्वस है। कुछ लोगों को पैरों को फैलाकर और ज्यादा जगह घेर कर बैठने की आदत होती है। ऐसे लोग ऑथोरेटिव और कॉन्फिडेंट नेचर के होते हैं। हालांकि ये ऑब्जर्वेशन हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि लड़कियां स्कर्ट और ड्रेसेस में पैरों को चिपकाकर बैठती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनसिक्योर है। हमारी बॉडी का सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट होता है हमारा फेस यानी कि हमारा चेहरा। फेशियल एक्सप्रेशन यानी चेहरे के हाव भाव एनालाइज करके हम लोगों के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं। चेहरे के 3 फीचर हमें लोगों की फीलिंग के बारे में बता सकते हैं। ये है आईब्रोज यानी भौहें, आंखें और मुंह। आईब्रो कभी झूठ नहीं बोलते। आमतौर पर लोग अपने इमोशंस छुपाने के लिए आईब्रोज को नीचा कर लेते हैं। नीचे आईब्रोज करने का मतलब कभी कभी गहरा कंसंट्रेशन भी होता है। तो इंसान के चेहरे पर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है उसकी आंखें। लोग आपस में बातें करते समय एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। कहते हैं कि आंखें दिल का आईना होती है। अगर कोई हमें 100 फीट की दूरी से भी देख रहा हो तो हमें पता लग सकता है। अक्सर झूठ बोलने वाले लोग आंखें चुराकर बात करते हैं, लेकिन इसे धोखा मत खाना, क्योंकि प्रोफेशनल झूठे सीधा आपकी आंखों में देखकर बात करते हैं। कई बार एग्रेसिव आई कांटेक्ट भी दिखाई देता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। वैसे खुशी एक ऐसा इमोशन है जिसका पता आंखों से ही चल जाता है। एक सच्ची स्माइल आपकी आंखों के आसपास की मसल्स को टाइट कर देती है, जिससे आंखों के कोनों में रिंकल्स यानी सलवटें आ जाती है। लेकिन कोई भी फेक स्माइल दे सकता है और दिखा सकता है कि जैसे वो बहुत खुश है, लेकिन उनकी आंखों के कोनों में आपको रिंकल्स यानी कि सलवटें नहीं दिखाई देंगी। चेहरे का दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है मुंह। लोग लिप्स और जॉ का यूज करके कई सारी चीजें कम्युनिकेट कर देते हैं। दांत भींचने का मतलब है कि डिस्कंफर्ट और एंजाइटी। अगर सामने वाला होठों को बाइट कर रहा हो तो समझ जाइए कि वो गहरी सोच में डूबा है। ये एक और साइन हो सकता है कि वो चुप रहने की कोशिश कर रहे हों। बंद होठ और जॉ यानी जबड़ों को भींचना गुस्से का साइन होता है। गुस्से और गहरी सोच का फर्क आपको आंखों से पता चल जाएगा। गुस्से में लोगों की आंखें छोटी हो जाती है और उनके आईब्रोज के बीच में गैप कम हो जाता है। वैसे आमतौर पर इन तीनों पार्ट्स के कॉम्बिनेशन से इमोशंस एक्सप्रेस किए जाते हैं। अब उदासी का ही आप एग्जांपल ले लीजिए। उदासी या दुख एक ऐसा इमोशन है जिसे छुपाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब लोग उदास होते हैं तो उनके मुंह लटक जाते हैं। आईब्रोज के अंदर के पार्ट एक साथ आकर ऊपर की ओर हो जाते हैं। एक और एग्जांपल है डर। डर में इंसान की भौहें ऊपर उठ जाती है। इसमें रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं। नीचे की पलक भी ऊपर की तरफ उठ जाती है। कई बार तो ऊपर की पलक भी ऊपर उठ जाती है, जिससे आंखों का सफेद हिस्सा दिखाई देने लगता है। डर के मारे इंसान का मुंह भी थोड़ा सा खुल जाता है। वैसे ये सारे साइन कल्चरल और सोशल स्टैंडर्ड से भी अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि फिनलैंड में आई कांटेक्ट एक फ्रेंडली जेस्चर है, जबकि जापान में इसे एग्रेसिव साइन समझा जाता है। हालांकि तीनों फैक्टर कल्चर से ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते। नीचे बताए गए तीनों फैक्टर आपको सारी जानकारियां देते रहेंगे। पहला साइन है क्रॉस्ड आर्म्स यानी कि हाथों को बांधना।
इस पोजीशन को देखते ही आप समझ जाइए कि सामने वाला डिस्कंफर्टेबल फील कर रहा है। हाथ बांधकर बैठने का सीधा सा मतलब है कि इंसान खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा साइन है मिररिंग। ये तब होता है जब कोई दूसरे इंसान के एक्शन को कॉपी करता है। ये एक तरह से सामने वाले में इंटरेस्ट और कनेक्शन दिखाता है। ज्यादातर रोमांटिक पार्टनर्स में ऐसी बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। तीसरा फैक्टर है कैरेज, यानी कि लोग अपना पोस्चर कैसे होल्ड करते हैं। इसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि सामने वाले के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। जैसे कि वॉकिंग और सिटिंग का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब मान लीजिए कोई आपके सामने बैठा है एकदम सीधे पोस्चर में, उसकी चेस्ट बाहर की तरफ और चिन ऊपर की ओर है। चलते समय उनके कदम एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जमीन पर पड़ते हैं। ऐसे लोग भरोसेमंद होते हैं। झुके हुए कंधे और ढीला ढाला पोस्चर दिखाता है कि इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। इस टाइप के लोग इनसिक्योर होते हैं और चलते वक्त ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने पैरों को घसीट रहे हो। तो लोग अक्सर फेक पोस्चर भी देते हैं। स्टडीज दिखाती है कि कॉन्फिडेंस के पोस्चर को फेक करना स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। ये आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, जो कि इंसान के अंदर असली कॉन्फिडेंस लाता है। किसी का बिहेवियर एनालाइज करते समय ऑब्जर्व कीजिए कि उनकी पूरी बॉडी आपको क्या मैसेज दे रही है। इससे आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। इंसान एक सोशल एनिमल है, वो अकेले सरवाइव कर ही नहीं सकता, लेकिन कई बार एक दूसरे को समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गलतफहमी आपके और आपके पार्टनर या आपके को-वर्कर्स के साथ आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है, लेकिन आप एक खुशहाल और भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ लोगों को एनालाइज करके उन्हें समझना होगा, और ये काम आपको बड़े धैर्य के साथ करना होगा। एकदम से एनालाइज नहीं करना है, राइट? और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। ये समरी आपको कैसी लगी, और समरी सुनते सुनते कौन कौन से चेहरे आपके सामने आए कि ये शायद ऐसा है, वो वैसा है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपके सामने आ रहे थे। कोई बात नहीं, आने दीजिए। और ध्यान रखिए कि अगली बार जब आपको बात करनी है, कोई बात सामने रखनी है, तो आप सोच समझ कर बोले। तो ये बड़ी कमाल की चीज है जिसे अब से आपको एनालाइज करना है। ध्यान रखिएगा लोगों से बातें करते समय। और समरी कैसी लगी, कौन सी बात बहुत अच्छी लगी, ये आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए।